हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलक राशिंग 10+12 में। बेटा वीडियो को जो है पूरा वॉच करें और जितना भी हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखो बेटा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का क्या मैथमेटिक्स। अब इसमें मैं टॉपिक बेटा वही अधूरा वाला टॉपिक रह गया है। कौन सा? द्विघात समीकरण। अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज कौन सा पढ़ाऊंगा बेटा? 4.2 पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा तुम सब लोग जानते हो द्विघात समीकरण का हम पहले ही बता चुके हैं। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इसे मत बोलाना बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखो मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ रहा हूं, आप भी किताब अपने खोल के रख लो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? हाँ मैं चलो लिख दे रही है, यहाँ लिख दे रही है क्या? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बेटा एक सवाल छपेगा, गारंटी दे रहा हूं, एक कैसा सवाल छपेगा ये ना कह सकता, परंतु आपका ये चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये आती है तो कोई सा भी सवाल कर लोगे। देखो पहला ही सवाल, पहले का पहला ही सवाल क्या है बेटा? पहले का पहला ये सवाल दे रखा है बेटा, कौन सा? x² माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। देखो बेटा हो सकता है आप पहली बार देखने वाले हो या कहीं दूर दराज ऐसे क्षेत्र से आ रहे हो जहां जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ना पढ़ाया गया हो, लेकिन मेरा भी जो तरीका है बहुत बढ़िया है, हो सके तो मैं नया लगे, लेकिन देखेंगे कैसे करते हैं। बेटा मैं द्विघात समीकरण को ये बता देता हूं, ये 3 पदों वाली होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 3 पद। इसको स्क्वायर वाला पद बोलते हैं, इसको एक्स वाला पद बोलते हैं, इसको कांस्टेंट। मैं गुणन विधि लगाने पे पता है क्या करता हूं? यहाँ गिनती देखते हैं और यहाँ गिनती देखो, यहाँ गिनती कुछ ना दिखाई दे रही फिलहाल, लेकिन गुणा में 1 दिखाई दे रहा होगा। बेटा जब कुछ ना होता है तो क्या मानते हैं हम? गुणा में 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ गिनती है 10। मैं प्रत्येक सवाल में एक ही तरीका बताऊंगा, कोशिश करना बेटा। मैं क्या करता हूं? गुणन विधि, अरे पहले गुणा कर लो 10 की और 1 की, 10 एकन 10 कितना आया? इस सवाल के लिए जो गिनती बनी वो 10 बनी। फिर मैं 10 में पहाड़ा पढ़वाता हूं। भाई इस सवाल में गिनती 10 बनी और सवालों में प्रत्येक सवाल के लिए अलग अलग होगी गिनती, मैंने तुम्हें बताया। फिर मैं इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो बड़े से छोटे की ओर, जैसे 10 में कौन सा पहाड़ा? अरे 10 एकन 10 और 5 दूनी 10, बस 2 ही पहाड़े हैं बेटा। ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे के लिए, तो 10 एकन 10। अब हमने 2 पहाड़े दिमाग में आ गए, फिर क्या करना? उन पहाड़ों का ये चिन्ह ये बताता है कि वो उस पहाड़े को आपको जोड़ना है, और यही चिन्ह ये बताएगा ये पहाड़ा घटाना है। इस सवाल में ये चिन्ह यहाँ काय का चिन्ह? घटाओ का। इसका मतलब है जो भी पहाड़ा पढ़ोगे घटा के देखना। जैसे हमने देखा पहाड़ा घटाए के, अरे हमने कौन सा पहाड़ा पढ़ा? 10 एकन 10, 10 में से 1 गए, कितने बचे? 9। बेटा आने कितने हैं? 3। इसका मतलब ये पहाड़ा हमारे काम का ना है, तो कौन सा पहाड़ा ले लो? दूसरा। कौन सा? 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3। बेटा हमारी शर्त पूरी हो गई। बेटा क्या इसमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि पहाड़े को इस चिन्ह के साथ ये आना चाहिए, यानी कि अगर प्लस का चिन्ह है तो उस पहाड़े को जोड़ के यहाँ वाली गिनती आनी चाहिए, और अगर माइनस का चिन्ह है तो इसको घटा के ये आना चाहिए। खैर इस वाले सवाल की शर्त क्या है? आपको सवाल पहाड़ा घटाना और 3 आना है, ठीक है। तो मैंने पहाड़ा पढ़ा बेटा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, घटाए के देखा 5 माइनस 2 बराबर 3। शर्त पूरी हो गई, बस कुछ ना करना है सवाल में, इसको हटा दो और ये लगा दो, ठीक। देखो बेटा यहाँ x² ऐसे ही, माइनस का चिन्ह, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर क्या लिखो? x माइनस के 10
बराबर क्या आ गया 0। मैंने बताया इसको हटाएंगे इसको, तो क्या लिखोगे 5 माइनस के 2 लिख दिया। बस अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर, बेटा ब्रैकेट खोलनी है। अब ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है माइनस, हमें पता है जब माइनस होता है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, और इसके प्रत्येक की गुणा में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस के 5x और ये हो गया प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर क्या आ गया 0। ऐसा करने पर देखो पद कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 का मतलब है एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन समझते हैं, कॉमन का मतलब है समान चीज, और कॉमन हमेशा गुणा में से लिया जाता है, किसमें से, गुणा। यहाँ क्या कॉमन है बेटा, यहाँ गिनती 5 है पर यहाँ गिनती नहीं है, गिनती ना आ रही कॉमन। फिर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है बेटा, x की घात 1 आ गई कॉमन, यहाँ से बच गए x, यहाँ से बच गए माइनस के 5 ब्रैकेट बंद। तुरंत जोड़ों के बीच जो चिन्ह है यहाँ उतार दो, प्लस उतार दिया। अब क्या कॉमन है, यहाँ x है परंतु यहाँ x ना है, तो x तो कॉमन ना है, फिर कॉमन क्या है बेटा 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 यहाँ है तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x माइनस यहाँ से बच गया 5 बराबर 0। बेटा ऐसा करने पर 2 पद बन गए, एक पद ये एक पद ये, तो जोड़ा बना, जोड़े में ये ब्रैकेट कैसी आएगी, समान। अगर ये ब्रैकेट समान ना आई तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। ले लो कॉमन, x माइनस 5 ब्रैकेट ले ली, और यहाँ से बचेगा x, यहाँ से क्या बचा x, और प्लस का यहाँ से बचा 2 बराबर 0। जब दो ब्रैकेटों के गुणा 0 होती है तब पता है इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लो, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 तथा x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ x, यहाँ से x का मान निकालोगे तो उधर ले जाओगे, बराबर हो गया 5, और यहाँ से तथा x का मान निकालोगे तो ये उधर को ले जाओगे माइनस के 2। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल आ गए वो कितने आ गए, एक आया 5 और एक आया -2, और यही क्या आ गया बेटा आंसर। समझ रहे हो ना, देखो समझते रहो, बहुत दिक्कत ना आएगी। दूसरा सवाल करा रहा हूं, अब तुम्हारी समझ में पहले से ज्यादा आएगा, देखते रहो बेटा। देखो दूसरा सवाल है बेटा, पहले का दूसरा, दूसरा क्या सवाल है बेटा, देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। गुणनखंड शिकायत छोड़ूंगा, थोड़ा सा ध्यान दो। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ गिनती 6 है, यहाँ 2 है, 6 दूनी 12। इस सवाल के लिए गिनती कितनी बन गई, 12। 12 में ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि घटाए के यहाँ वाली गिनती आए, यहाँ कितनी है 1। समझ रहे हो ना, तो हम देख रहे हैं 12 में कई पहाड़े हैं, 12 एकन 12, 12 में से 1 गया, कितने बचे 11 ना हुआ, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गए 4, ये भी ना हुआ, फिर कोई को पहाड़ रह गए 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाए तो 1 बच गया, हाँ बस हो गया काम। 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओ, 1 घटाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ घटाए का चिन्ह है ना, और ये वाली गिनती आनी चाहिए। बस कुछ ना करना, सवाल से ये बन हटा दो, ये बन का मतलब यहाँ हटा दो, और कुछ मत करो, बस लिख दो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट, यहाँ बाहर x माइनस 6 बराबर 0। क्या लिखूंगा, 4 माइनस के 3, चलो 2x स्क्वायर ऐसे ही ब्रैकेट, इसकी इससे भी गुणा, बाहर प्लस का चिन्ह, चिन्ह बदलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0। जोड़ा बन गया। पहले जोड़े से बेटा 2 यहाँ भी है, 2 गुणा में यहाँ 2 ले लो कॉमन, 1 x कॉमन आ गया, यहाँ से 2 गए, 1 x गए, x बचा, प्लस 2 दूनी थे, 2 रह गए ना, चलो तुरंत जोड़ों के बीच काय का चिन्ह है माइनस, माइनस लगा लो, ठीक है लगा लिया। अब माइनस लगाने पर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ और 3 दूनी 6 यहाँ भी है, 3 कॉमन ले लो, यहाँ से बचा x और बेटा प्लस का चिन्ह, 3 दूनी तो बच गए बराबर 0, ब्रैकेट ले लो बेटा, x प्लस 2 की ब्रैकेट ले ली, यहाँ से बचा 2x माइनस के 3 बराबर 0, ये 0 है ये 0, तब बेटा अलग अलग x प्लस के 2 बराबर 0 तथा क्या लिखोगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, x यही, इसको उधर ले जाओगे बराबर -2, ठीक है, तथा यहाँ 2x ऐसे ही इसको उधर ले गए बराबर 3, x बराबर 3/2, गुणा की चीज बटे में जाएगी ना, x का हो गया, लिख देंगे अतः, अतः मूल आ गए बेटा, मूल कितने आ गए -2 कितने 3/2, और यही क्या आ गया आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा कौन सा सवाल है, इसी का तीसरा,
कौन से सवाल है ये बेटा इंपोर्टेंट है, ऐसे इंपोर्टेंट होते हैं तुम्हें लगता है कि बोले कठिन है, हालांकि कठिन कुछ ना है। देखो क्या है, √2x² माइनस के 7x और बेटा माइनस का है प्लस का है, प्लस का 5 वर्गमूल 2 और बराबर क्या आ गया बेटा सुन। ये देखो सवाल, ठीक है सवाल देखेंगे इस समय बालक ये सोचता है यार ये वाले वर्गमूल वगैरह वाले कठिन होते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा आज। देखो क्या करोगे, सर्वप्रथम क्या करते हैं, गिनती लेते हैं ये वाली और यहाँ स्क्वायर के गुणांक वाली गिनती, दोनों की गुणा करो बेटा। ये 5 तो ऐसे ही गुणा में घातें जुड़ जाती है, 2 की पावर आधी ये है, 2 की पावर आधी है, 2 की पावर कितनी हो गई 1, तो 5 दूनी इन दोनों की गुणा करके कितना आया, गिनती बन गई 10। अब 10 में ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि जोड़ के 7 आ जाए तो डायरेक्ट याद आ जाएगा तुम्हें, 2 ही पहाड़े हैं 10 में, कौन से 10 एकन 10 या 5 दूनी 10। तो बेटा कौन सा करोगे, 5 गुणा 2 बराबर 10, 5 प्लस के 2 बराबर 7, 5 प्लस के 2 बराबर कितना हो गया 7। यानी कि सवाल से बस यही हटा दो, शर्त हटा दो, यहाँ वर्गमूल 2x² प्लस यहाँ क्या लिखूंगा 5 प्लस के 2 बाहर x प्लस के 5 वर्गमूल 2 बराबर आ गया सुन। बस शुद्ध करो, √2x² प्लस इसके इससे गुणा करोगे 5x, इसके इससे करो 2x प्लस के 5 वर्गमूल 2 बराबर क्या आ गया सुन। ऐसा करने पर कितने पद बन गए 4, सही 4 पद बन गए बेटा। कॉमन ले लो, पहले पद से क्या कॉमन है बेटा, यहाँ x है यहाँ भी x है, x कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से बचा वर्गमूल 2 और क्या बचा x, यहाँ से बच गया 5 प्लस का चल। अब यहाँ देखो, यहाँ लफड़े में पड़ते हैं, बोले यार कॉमन क्या आ रहा है। देखो बेटा ये वर्गमूल 2 है और यहाँ वर्गमूल 2 है, इसका मतलब वर्गमूल 2 यहाँ भी है, क्योंकि 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा 2 लिख सके बेटा, 3 को हम लिख सके वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 2 को लिख सके वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 5 को लिख सके वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, 7 को लिख सके वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7। अरे यार आधी आधी पावरों में लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर वर्गमूल 2 आ रहा है कॉमन, यहाँ क्या बचा, अरे अभी वर्गमूल 2 ही और रह गया और यहाँ पर x प्लस यहाँ क्या बच गया 5 बराबर आ गया सुन। ब्रैकेट ले लो कॉमन, वर्गमूल 2x प्लस के 5 ब्रैकेट ले लिया, x प्लस के वर्गमूल 2 बराबर सुन, ये सुन या ये सुन। तब क्या लिखोगे बेटा, वर्गमूल 2x प्लस के 5 बराबर सुन और x प्लस के वर्गमूल 2 बराबर सुन। यहाँ से x का मान निकालो, ऐसे रखो वर्गमूल 2x बराबर ये उधर भेजो 5 माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बटे वर्गमूल 2, एक ये आ गया तथा दूसरा x ऐसे बेटा इसको उधर ले गए माइनस वर्गमूल 2, लिख देंगे अतः मूल, अतः मूल कितने माइनस के 5 बटे वर्गमूल 2 और माइनस के वर्गमूल 2, और यही क्या आ गया आंसर। अब चाहो तो इसका परमीकरण कर दो, वर्गमूल 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, वरना ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा सवाल आ जाता है वर्गमूल में। देखो बेटा मैं कॉमन और ले, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ 3 वर्गमूल 2 है और इस पद में कितना h है 2 पद है, कोई कहने लगे कितना कॉमन आ रहा है। देखो कैसे बेटा हम पद को और बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 वर्गमूल 2 ऐसे ही, इसको भी 3 में तोड़ सको तो देखो 3 तो कॉमन आ रहा है और वर्गमूल 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, वर्गमूल 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ ये गया यहाँ गुणा में 1 तो बच गया प्लस ये गया, इससे वर्गमूल 2 रह गया, सही है। इसलिए ध्यान रखेंगे वर्गमूल 12 है सपोज करो, तो इसको कैसे लिख सकते हो, अरे इसको 2 गुणा 3 ये जोड़ा बन गया, 2 वर्गमूल 3 लिख सके, सही है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्गमूल से घबराते ना है, वर्गमूल का मतलब है घात आधी, ठीक बेटा। चलो खैर अच्छा सवाल है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना और ना आए तो कमेंट कर देना, मैं और भी सवाल बना दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। ऐसा ना है कि केवल किताब तक ही सीमित है, तुम तो एक बार कमेंट में कर दो बेटा कि हमें सर ये वाले चीज चाहिए, मैं बोल उसी तरीके के सवाल दिखाऊं बेटा। चौथा भी सवाल, चौथा अच्छा सवाल है। देखो बेटा चौथा सवाल है क्या, चौथा सवाल देखेंगे बेटा कितना है 2x² माइनस का x और प्लस के 1/8 बराबर क्या आ गया सो। वो कह रहे हैं मूल ज्ञात करो, सवाल वही चल रहा है अभी कि मूल ज्ञात कीजिए। अब हम देख रहे हैं यार इस समय द्विघात समीकरण वो वाली नहीं बन रही, वो वाली नहीं है जो हम जानते हैं, फिर कैसे कर लो, अरे बना लो अपने हाथ की बात है, बटा 1 करो, इसके भी 1 करो
और एलसीएम कितना ले लूं बेटा, 8 ले लो। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो हरों से कट जाए, सबके हरों से, तो 8 सबसे ही कट रही है, काटो। इससे ये कटा 8 बार, 8 की जितनी बार भी कटता है, जैसे 1 से 8 कटा 8 बार, जितनी भी बार कटे ऊपर गुणा करो और रख दो, तो 8 बार कटा, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, 1 से 8 कटा 8 बार, 8 की यहाँ करो, प्लस 8 से 8 कटा एक बार, एक यहाँ करो, ठीक, बटे की चीज उधर भेज दो, 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स प्लस के 1, और जब ये गए इसकी गुणा में 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स प्लस के 1 बराबर क्या आ गया, सुन, बस बन गया ना वैसे ही सवाल, कैसा जैसा आप चाह रहे थे। कैसे बेटा, 16 एकन 16, 16 में ऐसा पहाड़ा पड़ो कि जोड़ के 8 आ जाए। कितने पहाड़े हैं 16 में, 16 एकन 16, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, कौन सा तुम्हारा काम का है, हाँ समझ गए, 4 गुणा 4 बराबर 16, जोड़ के देखना 4 प्लस के 4 8 आ रहे हैं, अरे जोड़ के 8 आने चाहिए, हो गया काम। बस सवाल से क्या कर दो, शर्त हटा दो, शर्त का मतलब है 8 हटा दो और ये वाला मॉडल लिख दो, सही, 16 एक्स स्क्वायर ऐसे माइनस यहाँ 4 प्लस के 4 बाहर एक्स प्लस के 1 बराबर 0। बस अब क्या करो, पदों को शुद्ध करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर ऐसे बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर ही चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हैं इसलिए दोनों माइनस 4 एक्स माइनस के 4 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ऐसा करने से बेटा दो जोड़े बन गए, पहले जोड़े से क्या कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, ले लो 4, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ, एक्स ले लो, तो यहाँ 4 तो रह गए क्योंकि 4 गुणा 4 थे ना, 4 रह गए, एक बच गया एक्स, माइनस ये भी गया 1, तुरंत जोड़ों के बीच काय का चिन्ह है माइनस, जोड़ों के बीच जो चिन्ह है ऐसे का ऐसा उतार लो, कुछ कॉमन है ना, तो कॉमन हमें, जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 तो ले ही सको ना, क्योंकि गुणा में से 1 लेने से कोई भी बाहर 1 ले लिया। अब माइनस चिन्ह से क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, 4x माइनस के 1 बराबर 0। ब्रैकेट ले लो बेटा, देखो ये एक पद ये है, एक पद ये है, जोड़ा कॉमन समान है ना ब्रैकेट, 4x माइनस के 1, यहां से क्या बचा 4x माइनस के 1 बराबर 0। तब क्या लिखोगे बेटा, 4x माइनस के 1 बराबर 0 तथा क्या 4x माइनस 1 बराबर 0, इससे निकालो 4x ऐसे ही इसको उधर ले गए बराबर 1, x बराबर क्या आ गया 1/4, इससे निकालो तथा 4x ऐसे ही उधर ले जाओ 1, x बराबर 1/4, समझ रहे हो ना बेटा। तो क्या आ गया, इससे दोनों मूल कैसे हो गए समान, तो कोई बात ना लिख देंगे, हम तो 2 ही लिखेंगे मूल, क्या है मूल, क्या लिखोगे 1/4 1/4 है। क्यों लिखोगे, क्योंकि बेटा जब तक जितनी घात होती है, जितनी मैक्सिमम घात होती है, आंसर उतने ही आते हैं। अब चूंकि मूल समान भी तो हो सके, तो हाँ इसके मूल कैसे हैं, होंगे 2 ही, वो बात दूसरी, कैसे है समान। चलो फिर आगे चलते हैं बेटा, अच्छा सवाल था ये भी ऐसे भी आ जाता है, सभी तरीके के सवाल करा देंगे, 2 से 3 तरीके के हैं बस, 2-3 तरीके के तो हो गए, एक वर्गमूल वाला और एक बटे वाला और एक सिंपल। देखो अगला बेटा, इसका पहले का अंतिम सवाल क्या है, 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर और बेटा माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 100। वो कह रहे हैं इसके भी क्या करो, मूल ज्ञात करो, तरीका मत चेंज करना, हो सकता है आप कोई और तरीका जानते हो, फिर हमारा भी ये तरीका ना बहुत बढ़िया तरीका है, कोई भी कठिन तरीका ना है। यहाँ देखो गुणांक में कितना है 100, गिनती कितनी है 1, 100 एकन 100, इधर रख लो 100, 100 में ऐसा पहाड़ा पड़ो जो शर्त पूरी करे। शर्त क्या है, पहाड़े को जोड़ना और 20 आना चाहिए, वो वाला लूंगा पहाड़ा, तो इसमें तो बहुत पहाड़े हैं, खैर मैं वो ही ले रहे जो मुझे लग रहा है यार, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, जोड़ कर देखना 10 प्लस के 10 बराबर 20, क्या है 20। सवाल से क्या करें, शर्त हटा दो बस, और कुछ मत करो, ये हटा दो बेटा, तो 10x 100x स्क्वायर माइनस यहाँ 10 प्लस के 10 बाहर x प्लस के 1 बराबर 100। बेटा 100x स्क्वायर ऐसे ही चिन्ह बदलो, माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 100।
कॉमन लो, एक जोड़ा ये, इससे क्या कॉमन आ रहा है 10 और x कॉमन आ रहा है 10, ढाई थे 10 रह गए, एक x रह गया, माइनस यहाँ से ये भी गया 1 रह गया। तुरंत जोड़ों के बीच माइनस का चिन्ह, कुछ कॉमन ना है 1, तो यहाँ से क्या बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। ब्रैकेट कॉमन ले लो, 10x माइनस के 1 की ब्रैकेट ले ली और 10x माइनस के 1 बराबर 0। सही, तब क्या लिखोगे बेटा, तब क्या 10x माइनस के 1 बराबर 0 तथा क्या 10x माइनस के 1 बराबर 0। 10x ऐसे ही बराबर उधर ले जाओ 1, x बराबर गुणा की चीज बटे में ले जाओ 1/10, मिल गया x का मान। तथा यहाँ से भी ऐसे सेम प्रक्रिया, 10x ऐसे ही उधर ले जाओ 1, x बराबर 1/10। ठीक है, लिख देंगे अतः मूल कितने आ गए बेटा, मूल 1/10, 1/10 और यही क्या आ गया आंसर। समझ रहे हो बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया संपन्न। आगे देखो, अब बेटा क्या करना है, अब तक तो समीकरण दी थी और समीकरण दे के क्या कर दी, सॉल्व कर दी। अब बेटा पहले समीकरण बनानी है और फिर क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो खैर मैं तुम्हें समीकरण बनवाना सिखाऊंगा बेटा। देखो इसमें भी बहुत अच्छे सवाल है। एक सवाल तो ऐसा है जो बहुत बार छपा हुआ है। खैर पहले दूसरे का एक देखा, पहले 2 का फर्स्ट देखो सवाल, उसमें देखो कि एनसीईआरटी बुक में 4.2 एक्सरसाइज है। देखो क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। कंचे समझते हो, तो मॉडर्न बच्चे हैं, तुम ना समझते हो, उम्मीद है। चलो खैर कोई बात ना, कंचे का मतलब है गोलियां, कांच की गोलियां। चलो खैर कोई बात नहीं। दोनों के पास कितने हैं, 45। तो एक बात ध्यान रखना, जब दो चीजों का योग दे रखा हो तो दोनों के पास मानने की जरूरत ना है, एक के पता पड़ जाए दूसरे के जरा सी देर में पता पड़ गए। चलो खैर क्या कह रहे हैं, दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, गवा दिए, यानी कि खो दिए। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। उन्हें कितने कंचों में शुरुआत करनी थी, कितने कंचे थे। चलो देखो बेटा, माना जॉन के पास x कंचे थे, तब कौन सी है बेटा दूसरे, हाँ जीवंती के पास कंचों की संख्या पता है कितने हो जाएंगे बेटा, 45 माइनस का x, क्योंकि दोनों का योग तो 45 ही है। अब क्या करा है उन्होंने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए, गवा दिए। तो x में से भी 5 घटाओ और बेटा दूसरा कौन सा, 45 माइनस के 5, इसमें से भी क्या करो 5। अब 5-5 गवाने के बाद क्या कह रहा है, 5-5 कंचे गवाए और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, इनका गुणनफल बराबर कितना, 124 है। 124 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा संख्या तो जब मिल जाएगी जब x का मान हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए लगाओ एफर्ट, द्विघात समीकरण बनाओ, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो बेटा खैर x माइनस के 5 ऐसे ही बेटा, यहाँ 45 में 5 घटा दो, कितने बच्चे 40, माइनस का x बराबर 124। अब मैंने गुणा करना सिखाया, इसको एक अंक मानो, इसके गुणा में ले जाओ, तो 40 के गुणा में x माइनस 5, तुरंत काय का चिन्ह माइनस, x के गुणा में भी x माइनस के 5 बराबर 124। ठीक, गुणा करो बेटा, इसके इससे करोगे 40x माइनस इसके इससे करो 4×5 20 यानी कि 200, माइनस इसके इससे करो x², ये माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हो गया 5x और कितना हो गया बराबर 124। चलो उसको भी इधर कर लो, तो 440x माइनस के 200 माइनस का x² प्लस के 5x माइनस के 124 बराबर क्या आ गया 0। चलो बेटा शुद्ध करता हूं, इसको सबसे पहले लिख लो माइनस x²। अब x के पद देखो, ये है और ये है बेटा, ये 40 है, वो कितने 5, तो कुल मिलाया 45x। ठीक, गिनती देखो ये है और ये है, ये कितने है बेटा, माइनस के 324 हो रही है, क्योंकि 200 ये है, 124 वो है, तो माइनस 324 बराबर 0। देखो बेटा द्विघात समीकरण तो बनी, पर अभी शुद्ध द्विघात समीकरण ना बनी, क्योंकि माइनस ना होना चाहिए।
चलो माइनस ना क्या करेंगे, कॉमन ले लो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर क्या आ गया, शून्य। माइनस उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर क्या आ गया, शून्य की तरफ चला आया। शून्य की तरफ कुछ भी चला जाए स्वाहा हो जाता है, ठीक, कोई बात ना। अब देखो दो घात समीकरण बन गई, लगाओ वही एफर्ट। 324 यहाँ कितना है, 324 सेकंड, 324 में बेटा ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे कि जोड़ के 45 आए। तो तुम्हें पहाड़ा याद है ना, याद है, चलो मत याद होने दो बेटा, फैक्टर करने आते हैं ना आते हैं तो आने चाहिए। देखो अब फैक्टर कैसे करोगे, इनके फैक्टर करो। 324 में हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे, देखो हमें पता है फैक्टर कैसे करते हैं। पहले 2 से करोगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अरे बिल्कुल अभाज्य संख्याओं से करते हैं बेटा। कितने से करोगे, 2 और 3, फिर 5 से करेंगे, 4 से ना करेंगे। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का फैक्टर करेंगे ना। तो देखो 2 से करो, 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब बेटा 2 से ना कटेगा, क्योंकि 2 से कब कटता है, जब लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तभी तो कटेगा। कितने से काट लो, 3 से काटो बेटा, 3 से काटो क्या, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक। आ रही बात समझ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो कितना आ रहा है हम पे, 45। चलो और करेंगे, और करो बेटा, कितने, 3 से कट लो बेटा, 3 3 हम 27, सही है, 3 हम 27 और करो 3 से 3 3। अब बेटा देखो एक बार ध्यान रखिए, जोड़ कर कितना आ रहा है, 45। मैंने तो ऐसे कर दिया, तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको थोड़े बड़े बड़े पहाड़े रहने देते। देखो जैसे मान लो सपोज करो 9 यही 9 रहने देते, 9 को एक जगह और 9 चौक 36 और 3 3 9, 36 और 9 कितने होते हैं, 45। यानी कि फैक्टर कर लिए मैंने, तुमने भी कर लिए। चलो इन फैक्टरों को बेटा 2 जगह लाना है, कितने जगह, 2। जैसे मैं देख रहा हूं एक जगह 27 रख रहा और एक जगह ये रख रहे, तो बात ना बन रही। तो मैंने कहा 9 है यहाँ, 9 को इन 4 के जगह रख लो, 9 को और 4 के गुणा कर लो 36, और इन दोनों 3 3 9, देखो 36 9 हो रहे हैं 45। इसका मतलब इनकी गुणा भी वही आ रही होगी 324। 36 प्लस के 9 बराबर 45। सवाल से 45 हटा दो, क्या हटा दो, 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिख दूंगा, 45, सॉरी क्या लिख दूंगा, 36 प्लस के 9 बाहर एक्स प्लस के 324 बराबर क्या आ गया, 100। यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस के 324 बराबर क्या आ गया, 100। ये जोड़ा और ये जोड़ा, इससे x कॉमन ले लो, x माइनस के 36 और माइनस के यहाँ से क्या ले लेंगे, 9, सही। ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। ब्रैकेट समान आने चाहिए, ब्रैकेट ले लो कॉमन, x माइनस 36 ले लिया, यहाँ से बचा x माइनस के 9 बराबर 0। लिखेंगे x बराबर 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर ये उधर ले जाओ 36 या x बराबर क्या हो गया, 9। अब देखो यहाँ 2 मान आ गए, कितने मान आ गए, x बराबर 36 और x बराबर कितना हो गया, 9। कोई सा ही ले लो, लिखेंगे क्या, जब x बराबर हमने कितना लिया है, 9, तब लिखेंगे, तब क्या, उनके पास कंचे, उनके पास कंचे कितने आ गए बेटा, एक तो 9 और इसमें से 9 घटाओगे तो 36। जब x बराबर हम क्या ले रहे हैं, 36, तब क्या हो जाएगा, तब बेटा उनके पास कंचे, उनके पास कंचे कितने आए बेटा, 36, एक के साथ 36, दूसरे के पास 9 लिख देंगे। अतः जो आंसर आया है ना, वो आया है क्या, 9,36 या 36,9, और यही क्या आ गया आंसर। भाई उनके पास क्या है, जॉन के पास अगर 9 कंचे तो जीवंती के पास 36, उसके पास जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9, ठीक।
थोड़ा सा वैसा सवाल था, बड़ा सवाल था और कुछ ना है, वरना इसमें यह है गुणनखंड थोड़ा बड़ा हो गया। खैर कोई बात ना बेटा, प्रैक्टिस से सब हो जाता है, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें उतनी सरलता हासिल होती जाएगी। ठीक, देखोगे बेटा अगला सवाल कौन सा, इसका सेकंड सवाल, दूसरे का सेकंड क्या है बेटा सवाल, सवाल देख लो। सवाल क्या है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में निश्चित संख्या में खिलौने का उत्पादन करता है। प्रत्येक खिलौने की उत्पादन लागत 55 माइनस एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या पाई गई। किसी विशेष दिन उत्पादन की कुल लागत 750 थी, उस दिन उत्पादित खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये सवाल ऐसे लग रहा है तुम्हें जैसे कितना कठिन हो। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। एक दिन उद्योग, कुटीर उद्योग एक दिन में निश्चित संख्या में खिलौने का उत्पादन करता है, कुछ खिलौना का उत्पादन कर रहा है, मान लो हमने एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन लागत 55 माइनस एक दिन में उत्पादित की गई खिलौनों की संख्या है। तो एक विशेष दिन में कुल लागत देखेंगे। देखो क्या है, माना एक दिन में उत्पादित खिलौने की संख्या बराबर एक्स लिखेंगे, तथा प्रत्येक खिलौने क्या कह रहे हैं, अच्छा एक दिन में निश्चित उत्पादित करते हैं। प्रत्येक खिलौने की उत्पादन लागत जो है बेटा वो 55 माइनस के एक्स है, ये रुपए है, ठीक है। तब बेटा एक विशेष दिन का व्यय का मतलब है खर्च कितना होगा बेटा 700। कुल लागत एक विशेष दिन की कुल लागत बराबर कितने बता रहे हैं बेटा, वो बता रहे हैं 750। कितने बता रहे हैं, 750। हमें पता है 750 तो ऐसे ही, अरे कितने खिलौने बने, एक्स, एक की लागत कितनी 55 माइनस एक्स, तो यही तो हो जाएगा। अब दो घात से निकलवाना दो, इसकी इससे गुणा कर दो, 55 एक्स माइनस इसके इससे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 750 बराबर 0, और शुद्ध करो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 55 एक्स माइनस के 750 बराबर 0। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का 55 एक्स और प्लस कितने, अरे 750 बराबर क्या आ गया 0। इसको उधर भेज दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और प्लस 750 बराबर आ गया 0। सही। अब देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। अब हम बेघात समीकरण आ गई, हमें तो x का मान चाहिए, सब कुछ बता सके है ना, तो x का मान भाई गुणन विधि लगाओ, कितना 750 एकन 750 में ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि जोड़ के कितने आ जाए 55। अब मुझे पता है भाई आप लोग 10th स्टैंडर्ड के हो, एकदम इतना पहाड़ा ना पढ़ सकते, तो फैक्टर तो कर सको, हाँ करो बेटा। 2 से कितना होगा, 2 तिया 6, बच्चा कितना 1 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा 1 2 पंजे 10, फिर करो कितने से, अब 2 से ना होगा 5 से करोगे, 3 से कर लू, हाँ 3 से हो जाएगा क्योंकि 7 5, हाँ 3 से हो रहा है, 3 एकन 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, और कितने से बेटा, अब 3 से हो जाएगा ना होगा, 5 से करेंगे, 5 चौक 5 दूनी 10 और कितने 55 25, ठीक। सारी बात तो मैं समझ, फिर 5 से फिर 5 से। अब देख रहे हैं ये कैसे करें बेटा, ये हम देख रहे हैं पहाड़ है तो बड़ा वैसे होगा, क्या करें थोड़ा छोटा रहने दो यहाँ पे, ठीक। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़े आएंगे बेटा, 55 आ रहा है तो 25 को एक जगह रखो, इनको देखना 3 पंजे 15 दूनी 30, यानी कि कुल मिलाकर 30 गुणा 25
अरे 25 3 75 ना होता 750, जोड़ के देखा 30 प्लस के 25 बराबर 55। इसका मतलब है सवाल से क्या हटा दो, 55 हटा दो, 55 हटा दो और लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस, यार क्या लिखूंगा 30 प्लस के 25 बाहर एक्स प्लस के 75 750, एक्स स्क्वायर ऐसे माइनस के 30 एक्स माइनस के 25 एक्स प्लस के 750 बराबर के आगे शून्य, ये जोड़ा और ये जोड़ा, इस जोड़े से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस के 30 तुरंत माइनस 25 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 25 75 यानी कि 300। क्या ले लोगे, एक्स माइनस के 30 कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स माइनस के 25 बराबर शून्य। ठीक है, ये शून्य या ये शून्य, क्या लिखोगे बेटा, एक्स माइनस के 30 बराबर शून्य या एक्स माइनस के 25 बराबर शून्य। एक्स बराबर यहाँ से माना है 30 या एक्स बराबर 25। बेटा सबके डबल डबल आंसर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सबके डबल डबल लिखेंगे। अतः लिखेंगे एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी आ गई बेटा, या तो 30 या 25, और ये क्या आ गया आंसर। अच्छा ये जब 30 लोगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये 25 आएगा, और ये 25 लोगे तो ये कितना आ जाएगा 30, कुल मिलाए के डबल डबल आंसर है। ठीक, आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा सवाल, कठिन सवाल ना है, इसको करेंगे एक बार और देख लेंगे वीडियो, 2-3 बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इधर देखो बेटा, तीसरा सवाल कौन सा, अच्छा सवाल है बेटा। इसमें गुणनखंड करने में थोड़ा पहाड़ा पढ़ने में तुम्हें ऐसे लग रहा है सवाल कठिन ना है। सवाल इसके बेटा देख रहे हैं, इसमें कितने सवाल है, 6 के 6 तो करा ही दूं। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सवाल है बेटा। वो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। अब बेटा इसमें एक ही चर मानोगे, क्या करोगे, दोनों का योग दिया है तो लिखेंगे माना दो संख्याएं कैसे मानोगे, एक x और एक 27 माइनस का x है। नारी बात समझ में, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27, दो ना मानेंगे इसमें एक ही मानेंगे। अब कह रहे हैं तथा इनका गुणनफल लगा लो बेटा, x गुणा 27 माइनस का x बराबर कितना बता रहे हैं 182, उनका गुणनफल कितना है बेटा 182। बस बना दो समीकरण, इसकी इससे गुणा करो 27x माइनस इसके इससे करो एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर ले आओ बेटा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 182 बराबर शून्य। शुद्ध कर लो बेटा, क्या या इसको कैसे लिख सको, इसको पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिख लो प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर क्या आ गया शून्य। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर क्या आ गया शून्य। इसको उधर भेज दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर आ गया शून्य। अब बेटा एक गुणन विधि, अरे बहुत अच्छी तरीके से सीखे हो, 182 एकन 182 में ऐसा पहाड़ा पड़ो कि जोड़ के कितने आ जाए 27। देखो मैं फैक्टर करके दिखाऊंगा, 2 से 91 फिर कितने से, अब बेटा 7 से कट रहा है 13 बार, 7 से 13 बार, तो इसको एक जगह रखो, इन दोनों को एक जगह, तो 14 गुणा 13, अरे 14 और 13 जोड़ के देख लिया करो पहले, 27 सही है बेटा, तो इसका मतलब 182, 14 प्लस के 13 बराबर 27। सवाल से शर्त हटा दो, यानी कि क्या हटा दो 27 हटा दो बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 14 प्लस के 13 बाहर एक्स प्लस के 182 बराबर शून्य, और करोगे एक्स स्क्वायर अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 4 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर आ गया शून्य। बेटा ये कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, x माइनस के 14 माइनस लगाओगे जोड़ों के बीच, 13 कॉमन आ रहा है बेटा, x माइनस के 14 बराबर शून्य, x माइनस के 14 ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ से x माइनस के 13 बराबर शून्य, ये शून्य या ये शून्य, तो क्या लिखोगे x माइनस के 14 बराबर शून्य या x माइनस के 13 बराबर शून्य। ठीक, x बराबर यहाँ से 14 आया, या x बराबर यहाँ से क्या आया 13, कितना आ गया 13, लिख देंगे अतः
क्या लिख दो आता, दो संख्याएं कैसे लिखोगे बेटा, x का मान 14 लिख लिया तो 14, 13 या 13 ले लोगे तो 13, ये 13 आ गई। अब इसको 27 में 13 घटाओगे 14, और यही क्या आ गया बेटा आंसर। ठीक है, आ रही बात समझ में? बड़ा अच्छा सवाल था, कुछ भी कठिन ना है। ठीक है, देखो बेटा अगला चौथा सवाल देखो, थोड़ी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि अब तुम समझ चुके होगे मुझे दिखा। चलो बेटा चौथा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अरे सवाल समझ गए होगे तुम। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लो, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानोगे? अरे मानने से कहा है ना x, x+1 है, बस x का मान निकालोगे तब प्रश्नानुसार लगा दो बेटा। प्रश्नानुसार क्या है, क्या कह रहा है वो, इनके जिनके वर्गों का योग कितना है 365, वर्ग लगाओ x का वर्ग और x+1 का वर्ग, जिनके वर्गों का योग का मतलब बीच में प्लस और बराबर 365, बस हो गया सवाल। अब कुछ ना है इसमें, x² ऐसे ही, इसके 3 पद आएंगे, मैंने बताया a+b का होल स्क्वायर खोलोगे तो x का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस के 2, x गुणा 1 बराबर 365, और शुद्ध करो x² प्लस का x² प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 365 बराबर आ गया 0। बेटा देखो x² दो जगह लिखा हुआ है, एक ये तो क्या हो गया 2x², फिर प्लस के 2x माइनस ये 365 है, ये 1 है तो माइनस के 364 ही तो बचे बराबर 0। देखो बेटा छोटी हो रही है समीकरण, सबसे 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लो, यहाँ x² प्लस का यहाँ पे क्या x माइनस यहाँ कितने, अरे बेटा 2 1 2 और 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 उधर भेज दो बेटा, x² प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0/2, x² प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। ठीक, अब फिर द्विघात समीकरण में 182 182 में ऐसा पहाड़ पड़ो घटाए के 1 आ जाए, रखा है ना रखा, अभी तो मैंने साफ भी ना करा। 14 गुणा 13, 14 में से 13 गए, कितना बचा 1, कितना बचा 1। देखो आ गया ना काम, क्या 14 गुणा 13 बराबर 182, 14 में से 13 घटाओ बराबर 1, सवाल से 1 हटा दो, 1 का मतलब ये वाली गिनती, तो x² प्लस यहाँ 14 माइनस के 13 बाहर क्या है x माइनस के 182 बराबर 0। करो बेटा x² ऐसे गुणा खोला, प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0, जो लो कॉमन यहाँ से x प्लस के 14 बचे ना, तुरंत काय का चिन्ह माइनस, 13 कॉमन है बेटा, जोड़ों के बीच माइनस के 13 ले लूं कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ पे 13 गुणा 14 थी तो 14 तो बच गए बराबर 0। क्या ले लो बेटा, यहाँ x प्लस के 14 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से क्या बचा x माइनस के 13 है, x माइनस 13 बराबर 0, तो x प्लस के 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, x ऐसे बराबर माइनस 14 या x बराबर क्या आ गया 13। बेटा ये ना लूंगा, क्यों ना लूंगा, क्योंकि वो क्या कह रहा था धनात्मक था, देखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक कितना आया बेटा 13 है, और यही क्या आ गया आपका आंसर। आंसर कितना आया बेटा 13 आया है, कौन कितना आया बेटा 13। अब देखो बेटा 5वां सवाल, जितना भी इंपोर्टेंट समझो वो वाला इंपोर्टेंट है। 5वां सवाल बेटा, 5वें सवाल को मत भूलाना, क्योंकि 5वां सवाल कई बार छपा हुआ सवाल है बोर्ड परीक्षा में। जो बच्चे कक्षा 10 के, अर्थात आप लोग सब उम्मीद करते हैं 10 के ही होंगे, लेकिन कुछ बालक ऐसे हैं जो कक्षा 9 के हैं, जो एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं, उनके लिए तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं। देखो बेटा 5वां सवाल छपता है, ये ध्यान रखियो, IMP है ये बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, और यदि कर्ण इतना है तो क्या करें, उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बनवा रहा है बेटा, ये मैंने ये वाला ऐसा कर लो बेटा, ऐसा, और ये हो गया, ठीक है, ये 90 अंश का है, ये बेटा आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, ये हो गया कर्ण। देखो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार मानना पड़ेगा ना, आधार x मान लो,
ऊंचाई इससे 7 कम है, यानी कि x माइनस के 7। और कण कितना बता रहे हैं? 13। क्या बता रहे हैं? 13। ये तो कह रहे हैं तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भुजाएं ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? मान लेंगे यहां, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस के 7 सेमी। ठीक है, अब बेटा सेमी यही तो है। अब हमें पता है कि हमें तो x का मान चाहिए, तभी तो आंसर आएगा। x का मान चाहिए ना, चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यार इसमें तो कोई रिलेशन ही ना दिया। हम जानते हैं, लिखेंगे इसको a और ये b और ये c लिखेंगे, चूंकि ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दिया है, अब समकोण त्रिभुज है, तब बेटा हमें पता है इसमें पाइथागोरस लगा सको। पाइथागोरस फिर में से आप लोग हमेशा एक प्रयोग जानते हैं, कैसे? अरे कण का स्क्वायर और इधर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि दो भुजाओं का स्क्वायर एक तरफ और एक अकेली भुजा का एक तरफ, ये हमेशा जानते हो। ठीक है, लगा दो बेटा। आधार की जगह क्या लिखूंगा? x का स्क्वायर, और इसकी जगह लिखूंगा x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। कण कितना है? 13 का स्क्वायर। ठीक, लगाओ बेटा x स्क्वायर। ऐसे ही इसको खोलोगे a माइनस b के आधार पे, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 2x गुना 7 बराबर 13 का स्क्वायर 169। यहाँ x स्क्वायर ऐसे ही प्लस का x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14x, इधर को खींच लो माइनस के 169 बराबर 0। एक और एक 2x स्क्वायर, x का पद लिखो माइनस के 14x, इसको घटाओ बेटा, इसमें से ये गए 0 और कितने बचे? 2। कितना बचा? 120, वो भी माइनस का। छोटा कर लो थोड़ा, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस के कितना? 7x और माइनस के 60 बराबर क्या आ गया? 0। x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 बराबर 0/2, या x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 60 बराबर 0। अब बेटा गुणन विधि लगा दो ना। अरे 60 × 60, 60 में ऐसा पहाड़ा पड़ो, 60 × 60, 60 में ऐसा पहाड़ा पड़ो कि घटाए के 7 आ जाए। तो बेटा 12 पंजे 60 ना होती है, 12 पंजे 60, 12 माइनस के 5 बराबर 7। सवाल से 7 हटा दो और क्या लगा दो? 12 माइनस के 5। बस कुछ ना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 5 बाहर x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे बेटा ब्रैकेट खोलो, माइनस के 12x, ये प्लस का हो जाएगा प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। ये जोड़ा और ये जोड़ा, इस जोड़े से x कॉमन है, x माइनस के 12, यहाँ से क्या कॉमन? 5, x माइनस के 12 बराबर क्या आ गया? 0। ब्रैकेट ले लो, x माइनस के 12 ले ली कॉमन, x प्लस के 5 बराबर 0। क्या लिखोगे? x माइनस के 12 बराबर 0 या x प्लस के 5 बराबर 0। x बराबर कितना आया? 12, ये x बराबर माइनस के 5। ये ना हो सकते, क्योंकि x क्या है? दूरी। अरे दूरी तो है, और दूरी नेगेटिव नहीं लिखते। अतः लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं कितनी आ गई बेटा? कितनी आगे बताना जरा। एक आ गई, कौन सी? हमारी 12 सेमी, और एक कितनी? अरे इसमें से घटा दो ना, 12 में 7 गए, कितने होंगे? 5 सेमी। और यही क्या आ गया? आंसर। नारी बात समझ बेटा। इसका एक सवाल है, वो मैंने ऐसा सवाल करा दिया है ना, अभी पीछे ना कराया। कौन से सवाल कराया बेटा? उस आधार पर करके देखना। इस आधार पर कौन से वाले पे बेटा? दूसरे का जो दूसरा सवाल है। ठीक है, ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो एक और बनाऊंगा छोटी, 5 से 10 मिनट की। ध्यान रखना, उससे तो गारंटी से आएगा क्वेश्चन। अगर वो ना देखी ना, तो तुम्हें इन्हें देखने पे भी कोई फायदा ना होगा। इसलिए आने वाली एक वीडियो और देखेंगे, उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मैं ये वीडियो भी बना दूंगा। ये जो छठा क्वेश्चन रह गया ना, तो बेटा छपने वाला क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।